नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच महामुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन चुपचाप कुछ दल चुनावी रण में शतरंज की बिसात बिछाकर इन तीनों बड़े दलों का खेल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल दिल्ली में बीएसपी और एआईएमआईएम जैसे राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव में तीन मुख्य राजनीतिक दलों आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के वोट काटने की रणनीति बना रहे हैं ताकि उनका खेल बिगाड़ा जा सके। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने दिल्ली के सभी 70 सीट पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जबकि एआईएमआईएम 10 से ज़्यादा मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। दोनों दलों ने अपने प्रमुख नेताओं मायावती और असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों की योजना बनाई है। दिल्ली चुनाव में राजनीतिक दल आगामी चुनाव में कड़ी चुनौती पेश करने के लिए कमर कस भी ली है। वे मुस्लिम बहुल इलाके में विभिन्न मुद्दों को हल करने, भ्रष्टाचार से निपटने और सुशासन समेत कई वादे कर रहे हैं। इनमें से एक भारतीय लिबरल पार्टी यानी बीएलपी है, जिसकी स्थापना हाल ही में अमेरिका में रहने वाले चिकित्सक मुनीश कुमार रायजादा और अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचारी रोधी आंदोलन से जुड़े अन्य लोगों ने की थी। आपको बताते चले कि इस बार दिल्ली के चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगा। वहीं मायावती की बीएसपी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी भी कर ली है। पार्टी की योजना दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। बीएसपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जनवरी के मध्य तक जारी होने की संभावना है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया है कि शहर को 5 जोन में बांटा गया है और सभी जोन में उम्मीदवारों के नाम तय करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसी साल फरवरी में प्रस्तावित दिल्ली विधानसभा चुनाव दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण दोनों होने के आसार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने पहले ही सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने भी 47 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी भी दिल्ली चुनाव को लेकर मत्थापच्ची में जुटी हुई है। इसी बीच बीजेपी ने भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तो जारी कर दी है। इस तरह इस बार दिल्ली में पहले ही मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। ऐसे में बीएसपी की एंट्री से ये मुकाबला और भी दिलचस्प होता दिख रहा है। बीएसपी के पदाधिकारियों ने कहा है कि सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया और निगरानी के लिए प्रत्येक जोन में समन्वयक नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये समन्वयक अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देंगे और उन्हें बीएसपी प्रमुख मायावती को भेजेंगे। उम्मीदवारों के संबंध में अंतिम निर्णय इन सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा। आपको बता दें कि बीएसपी उम्मीदवारों की लिस्ट 15 जनवरी तक तय होने की उम्मीद है। बहुजन समाज पार्टी ने 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बीएसपी जमीनी स्तर पर छोटी छोटी बैठकें कर रही है। इनमें मुख्य मुद्दों और एजेंडों पर चर्चा की जा रही है। इन चर्चाओं के आधार पर उम्मीदवारों का चयन भी किया जा रहा है। वहीं अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में बात की जाए भारतीय लिबरल पार्टी की, तो पार्टी प्रमुख रायजादा ने कहा है कि वो और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार रोधी आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्होंने आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने का फैसला किया है। लगभग 15 महीने पहले भारत लौटे रायजादा नई दिल्ली सीट से आप प्रमुख केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इस सीट से पूर्व बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा भी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को टिकट दिया है। रायजादा ने कहा है कि हम दिल्ली में दीर्घकालिक विकास करेंगे। अगर बीएलपी दिल्ली में सत्ता में आती है तो सबसे पहले हम भ्रष्टाचार निरोधक आयोग यानी एसीसी का गठन करेंगे। दलित और वंचित समुदाय के बीच अपना आधार मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही बहुजन समाज पार्टी ने भी 70 सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और उसे लगता है कि इससे उसके प्रतिद्वंदियों का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि आने वाले दिनों में बीएसपी यानी मायावती की रैलियां आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है।
बीएसपी के केंद्रीय समन्वयक नितिन सिंह ने कहा है कि पार्टी का ध्यान बेहतर अवसर प्रदान करने को है। आगे सिंह ने कहा कि 2008 से 2022 के बीच हमारे पास महत्वपूर्ण वोट शेयर था। हमारे लोगों को केजरीवाल के झूठे वादों से गुमराह किया गया है। 5 फरवरी को होने वाले चुनाव में हम अपने वोट शेयर को वापस पाने के लिए लड़ेंगे और कड़ी टक्कर देंगे। वहीं हैदराबाद से लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम 10 से 12 सीट पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने अब तक 2 उम्मीदवार मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन और ओखला से शफा उर रहमान के नाम की घोषणा कर दी है। दोनों 2020 के दिल्ली दंगा मामलों में आरोपी भी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में एक चरण में 5 फरवरी को मतदान होगा, तो वहीं 8 फरवरी को नतीजे भी सबके सामने किए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि दिल्ली चुनाव में 3 बड़े दलों का खेल कौन बिगाड़ पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।